Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. Students, आज ये लेक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का लास्ट लेक्चर है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे? पहला टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, दूसरा उसका वेवलेंथ रेंज, फिर प्रोडक्शन कैसे होता है, डिटेक्शन कैसे होता है और यूजेस क्या क्या है। जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, फिर विजिबल लाइट, उसके अलावा अल्ट्रावायलेट, एक्स रे, गामा रे, ये सारी हैं। तो इन्हीं के इन टाइप्स के वेवलेंथ रेंज, प्रोडक्शन, डिटेक्शन और यूजेस को पढ़ेंगे। बोर्ड के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंजीनियरिंग में जनरली इससे रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन मेडिकल के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेमोरी बेस्ड है, फटाफट हम लोग कर लेंगे, छोटा क्लास होगा। हमने सोचा कि ये स्टूडेंट्स के ऊपर छोड़ देते हैं, खुद ये नोट्स तैयार कर लें, लेकिन फिर सोचा कि इसको समझाना ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको एक ही जगह हमारे YouTube पे सारी चीजें मिल जाएंगी। सो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये टेबल आपका बना हुआ, ये नोट आप बना सकते हैं, इतना ही आपको लिखना है। समझा देता हूं मैं इसको। पहला हो गया रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स का जो वेवलेंथ रेंज है वो 0.1 मीटर से ज्यादा है। देखिए बेसिकली ये जो चीजें हमने लिखी हैं ये एनसीईआरटी से ही लिखी हैं और एग्जाम में वही वैल्यू करेक्ट माना जाएगा जो एनसीईआरटी में होगा। अदरवाइज अलग अलग बुक में जाएंगे तो ये वैल्यूज अलग अलग मिल सकते हैं, आपको याद यही करना है। सो रेडियो वेव का वेवलेंथ रेंज क्या भाई? मोर देन 0.1 मीटर। प्रोडक्शन यानी प्रोड्यूस कैसे करते हैं रेडियो वेव्स को? तो रैपिड एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एरियल में यानी एंटीना में इलेक्ट्रॉन्स का रैपिड एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन करते हैं, उसी से रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। डिटेक्शन, इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं? रिसीवर एरियल से यानी रिसीवर एंटीना से इसको रिसीव करते हैं। अब इसका यूजेस क्या क्या है और थोड़ा सा फिर इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली कम्युनिकेशन चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। यूजेस आप पढ़ेंगे तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। पहला यूज्ड इन रेडियो, टीवी, सेल्यूलर फोन्स। ये जो रेडियो वेव्स है बेटा, इससे रेडियो यानी ट्रांजिस्टर, जो रेडियो आप सुनते हैं जैसे मोदी का मन की बात आप सुनते हैं, टीवी आप देख रहे हैं, सेल्यूलर फोन्स यानी मोबाइल फोन्स, ये सारे के सारे रेडियो वेव्स को यूज करते हैं। अब इसमें डिफरेंट वेवलेंथ रेंज हमने बताया क्योंकि मेडिकल के लिए इंपॉर्टेंट, मेडिकल में आ सकता है। एम बैंड का फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है? 30 किलोहर्ट्ज टू 710 किलोहर्ट्ज। एम बैंड यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंड, फुल फॉर्म हमने बता दिया। इसका मीनिंग क्या है कम्युनिकेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंड का जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, अच्छा वो 1700 था बेटा। फ्रीक्वेंसी रेंज है 530 किलोहर्ट्ज टू 1710 किलोहर्ट्ज। शॉर्ट वेव बैंड का जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो अप टू 54 मेगाहर्ट्ज। टीवी वेव्स यानी टीवी पे जो हम प्रोग्राम्स देखते हैं उसका जो रेंज है वो है 54 मेगाहर्ट्ज यानी शॉर्ट वेव्स के ऊपर। बेसिकली शॉर्ट वेव्स इसके ऊपर है, इनका फ्रीक्वेंसी इससे हाई है, और टीवी वेव का फ्रीक्वेंसी इससे भी हाई है। कितना? 54 मेगाहर्ट्ज टू 800
90 मेगाहर्ट्ज हाई फ्रीक्वेंसी रेंज होने का रीजन यह है कि इसमें हम विजुअल भी भेजते हैं, यानी वीडियो भी भेजते हैं, इसलिए फ्रीक्वेंसी रेंज हाई करना पड़ता है। एफएम बैंड का फ्रीक्वेंसी रेंज 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज। एफएम बैंड यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड बैंड, जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में चलते हैं। जैसे दिल्ली में यहाँ हम जानते हैं रेडियो मिर्ची चलता है, तो वो सब का फ्रीक्वेंसी रेंज हाई होता है। सो एफएम बैंड का फ्रीक्वेंसी रेंज ये है। सेल्यूलर फोन्स अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड पे वर्क करते हैं। अब सेकेंड आते हैं माइक्रोवेव, जो सेकेंड टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है, माइक्रोवेव। इसका वेवलेंथ रेंज 0.1 mm टू 1 mm, यानी इससे ज्यादा इसका वेवलेंथ हो गया। प्रोडक्शन कैसे होता है? इसका प्रोडक्शन क्लेस्ट्रॉन वाल्व और मैग्नेट्रॉन वाल्व से होता है। अब ये क्लेस्ट्रॉन वाल्व और मैग्नेट्रॉन वाल्व क्या है? ये डिवाइसेस हैं इस माइक्रोवेव को प्रोड्यूस करने के लिए। हमको नाम बस जानना, उसके डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा, तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। डिटेक्शन कैसे करते हैं? पॉइंट कांटेक्ट डायोड से। क्योंकि जंक्शन डायोड आपको पढ़ना है, इसलिए पॉइंट कांटेक्ट डायोड को हम बता दें। छोटा सा स्मॉल टॉपिक है ये। तो पॉइंट कांटेक्ट डायोड क्या है भाई? एक एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लेते हैं। जो पास आउट के स्टूडेंट हैं, यानी 12th कर चुके हैं, वो हमारी बात को समझ जाएंगे। 12th के स्टूडेंट्स जो जंक्शन डायोड नहीं जानते, उनको ये बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन फिर भी आप जब सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को देखेंगे तो समझ में आएगा। तो पॉइंट कांटेक्ट डायोड क्या होगी? एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं और इसके ऊपर फॉस्फर ब्रॉन्ज या टंगस्टन का एक वायर कनेक्ट कर देते हैं। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। इस पे फॉस्फर ब्रॉन्ज या टंगस्टन का एक वायर कनेक्ट कर देते हैं। ये एक यहाँ पे कांटेक्ट बनता है। बेसिकली ऐसे हम देख लें, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। जब वायर को कनेक्ट करते हैं, ये इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये बेसिकली थोड़ा सा लूज वायर होता है। इसी को हम कांटेक्ट डायोड कहते हैं, पॉइंट कांटेक्ट डायोड। जब इसको गर्म करते हैं, करंट फ्लो करता है, ये गर्म होता है और गर्म होता है तो मेल्ट करके यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। इस तरीके से ये पीएन जंक्शन होता है। यहाँ पे मेटल कांटेक्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है भाई? मेटल कांटेक्ट। ये मेटल का कांटेक्ट है। तो ये इसको डिटेक्ट कर पाता है, माइक्रोवेव को ये डिटेक्ट कर लेता है। यूजेस क्या है? तो माइक्रोवेव को एक तो रडार सिस्टम में यूज करते हैं। रडार आप समझ रहे हैं, रडार क्या चीज है? रडार से हम किसी एरोप्लेन का लोकेशन ले सकते हैं। रडार से हम किसी भी मूविंग बॉडी का स्पीड और लोकेशन ले सकते हैं। वो एरोप्लेन में यूज होता है, उसके अलावा और भी बहुत सारी जगह इस रडार को हम यूज करते हैं। दूसरा, इसको जो हम माइक्रोवेव को माइक्रोवेव ओवन में भी यूज करते हैं। माइक्रोवेव ओवन में कैसे वर्क करता है? माइक्रोवेव ओवन बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है और उसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली होता क्या है कि माइक्रोवेव ओवन जो है, उसमें जब हम माइक्रोवेव भेजते हैं तो जो भी फूड प्रिपेयर करते हैं उसमें वाटर होता है। जो माइक्रोवेव हम भेजते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी वाटर मॉलिक्यूल के रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। यानी वाटर मॉलिक्यूल का एक फ्रीक्वेंसी है। जब माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी वाटर मॉलिक्यूल के फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है तो रेजोनेंस हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल्स तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं, जिससे हीट प्रोड्यूस होता है। इस तरीके से हमारा खाना पक जाता है या
गर्म हो जाता है। थर्ड एप्लीकेशन पे आता है इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड का वेवलेंथ रेंज है 1 mm टू 700 नैनोमीटर, स्मॉल वेवलेंथ, और ज्यादा स्मॉल हो गया। प्रोड्यूस कैसे होता है माइक्रोवेव? तो बाय वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी किसी भी बॉडी को, वो बॉडी आपका मेटल हो, कंडक्टर हो, नॉन कंडक्टर हो, पानी हो, कोई सॉलिड हो, कोई भी चीज ले लो, उसको अगर आप हीट करोगे तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट है तो एटम्स, या कोई कंपाउंड ले लें, जैसे हम आयरन ले लें तो वहां एटम्स होगा, हम कोई थाली ले लें, अर्थ का, पत्थर का एक टुकड़ा, स्टोन का एक टुकड़ा ले लें तो वहां मॉलिक्यूल्स है। जब हीट करेंगे तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। तो इन वाइब्रेशन से जो ईएम वेव प्रोड्यूस होता है वो इंफ्रारेड रेडिएशन है। तो इसका ये सोर्स हो गया, रिप्रोडक्शन। अब डिटेक्ट कैसे करते हैं? तो डिटेक्शन के लिए पहला है थर्मोपाइल्स। थर्मोपाइल्स बेसिकली क्या है? ये थर्मोकपल है। थर्मोकपल अब हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए हम डिस्कस कर देते हैं। ये थर्मोकपल होता क्या भाई? दो डिफरेंट मेटल का वायर हमने ऐसे जोड़ दिया। सपोज कर लो ये आयरन का वायर है Fe और ये कॉपर, इनको हमने कनेक्ट कर दिया। अब यहां का टेम्परेचर T1 और यहां का टेम्परेचर T2, अगर T1 और T2 इक्वल नहीं है तो इसमें करंट फ्लो करने लगेगा। इसको सीबेक इफेक्ट कहते हैं। और ये जो डिवाइस हमने बनाया इसको क्या कहते हैं भाई? थर्मोकपल। तो इसके अंदर करंट फ्लो करने लगेगा। टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना ज्यादा फ्लो करेगा। तो थर्मोपाइल्स जो लिखा है ये थर्मोकपल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन है। यानी हमने यहाँ पे पहले आयरन ले लिया, सपोज कर लो ऐसे आयरन का रॉड ले लिया, फिर कॉपर का रॉड यहाँ कनेक्ट कर दिया, फिर आयरन का रॉड, ऐसे सीरीज में कनेक्ट करते चले जाए तो इसी को हम थर्मोपाइल्स कहते हैं। इसका एक साइड हम इंफ्रारेड रेडिएशन जब फॉल करता है तो गर्म हो जाता है और उसके वजह से करंट फ्लो करता है। इस तरीके से हम करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। करंट डिटेक्ट करने से हम ये कह सकते हैं कि इंफ्रारेड रेडिएशन उस पर फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है। इंफ्रारेड रेडिएशन जितना ज्यादा फॉल करेगा करंट उतना ज्यादा फ्लो करेगा। उसके अलावा बोलोमीटर डिवाइस है जो डिटेक्ट करता है। वो कैसे डिटेक्ट करता है भाई इंफ्रारेड को? बोलोमीटर, तो बोलोमीटर एक ऐसे मटेरियल से मिलके बना होता है जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो जब इंफ्रारेड रेडिएशन फॉल करता है बोलोमीटर के ऊपर तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है, जिससे बोलोमीटर का रेजिस्टेंस चेंज करता है और इस तरीके से हम जान जाते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन उस पर फॉल कर रहा है। अब इसके बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम इंफ्रारेड रेडिएशन कितना फॉल कर रहा वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं बोलोमीटर से, यानी इंफ्रारेड रेडिएशन के इंटेंसिटी से। तीसरा मेथड है डिटेक्शन का इंफ्रारेड फोटोग्राफिक फिल्म्स। जैसे अब तो फोटोग्राफिक फिल्म्स आती ही नहीं है, लेकिन आज काफी पहले चला जाए, वैसे अभी भी होता है। शादी वगैरह में अगर हम देखें तो फोटोग्राफी कराते हैं और उसके फोटोज को हम लेते हैं तो फोटोग्राफिक फिल्म से बनता है। तो इंफ्रारेड फोटोग्राफिक फिल्म होती है जो इंफ्रारेड के लाइट को एब्जॉर्ब करती है और वहां से हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। अब इंफ्रारेड विजिबल रेंज में नहीं है, बेसिकली अभी तक जितना हमने डिस्कस किया कोई भी विजिबल रेंज में नहीं है। इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज क्या है? अच्छा, इसको हीट वेव्स भी कहते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन को हीट वेव्स भी कहते हैं क्योंकि ये जिस बॉडी पे पड़ते हैं उसको, जिस बॉडी के ऊपर पड़ते हैं उसको हीट कर देते हैं, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं।
इंफ्रारेड लैंप्स आर यूज्ड इन थेरेपी। जो इंफ्रारेड लैंप्स होते हैं ये फिजियोथेरेपी में यूज किया जाता है। जैसे बॉडी में कहीं स्ट्रेन आ गया तो उस स्ट्रेन को ठीक करने के लिए, या फिर कहीं पे स्प्रेन आ गया बॉडी में तो उसको इंफ्रारेड लैंप से फिजियोथेरेपी किया जाता है। एक हीट प्रोड्यूस होता है और बॉडी के पार्ट को हम गर्म करते हैं, ये इसका यूज है। यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल्स switches in TV, video recorder and hi-fi system। इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज हम रिमोट कंट्रोल में भी करते हैं भाई। रिमोट कंट्रोल, आप टीवी का रिमोट कंट्रोल देखे होंगे, उसको यूज करते होंगे। आप रिमोट कंट्रोल के किसी भी बटन को दबाइएगा, आप जब प्रेस करेंगे तो आप आगे उसके देखेंगे एक जंक्शन डायोड वाल्व लगा होता है, लेकिन कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो वहां से कोई लाइट रेडिएशन निकलते हुए आपको दिखता नहीं है। रीजन ये है कि वो इंफ्रारेड रीजन में लाइट करता है और वो नेकेड आई से नहीं दिखेगा। लेकिन आप अगर किसी कैमरे से देखेंगे तो वो दिखाई दे जाता है। जैसे आप मोबाइल फोन के कैमरे को ऑन कर लीजिए, फिर कोई टीवी का रिमोट लीजिए और उस टीवी के रिमोट का कोई भी बटन ऑन करके मोबाइल के कैमरे में देखिए, आपको लाइट वहां से फ्लैशेस मिलेंगे, लाइट निकलता हुआ दिखेगा, और जबकि नेकेड आई से नहीं दिखेगा क्योंकि वो इंफ्रारेड रीजन में है। बहुत सारे मोबाइल में नहीं भी दिखता, उसका रीजन यह है कि मोबाइल के कैमरा में इंफ्रारेड रेडिएशन फिल्टर लगा होता है, वो इंफ्रारेड को फिल्टर कर देता है, इसलिए नहीं दिखता। वैसे हमारे पास जो मोबाइल है वो OnePlus 7 प्रो है, तो OnePlus 7 प्रो में हम देखते हैं उसमें दिखाई देता है। OnePlus 1 में हमको वो रेडिएशन नहीं मिलता है रिमोट कंट्रोल का। तो ये चीज है, आप कैमरा यानी मोबाइल चेंज करके डिफरेंट मोबाइल से देखेंगे तो इंफ्रारेड रेडिएशन आपको मोबाइल के कैमरे में दिखाई देगा। इंफ्रारेड रेडिएशन का एक और बड़ा नेचुरल एप्लीकेशन है। अर्थ का जो टेम्परेचर है मेंटेन रहता है, जिसको अर्थ के सराउंडिंग का टेम्परेचर ये मेंटेन रहता है। उसका रीजन ये है कि जब सन से रेज आती हैं यहाँ पे अर्थ पे, तो इन रेज में अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेंज के लाइट और इंफ्रारेड रेडिएशन सारे होते हैं, और ये अर्थ की तरफ जैसे जैसे बढ़ते हैं तो अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्ब हो जाता है, इंफ्रारेड भी एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है। अब जब ये अर्थ के ऊपर पड़ता है तो अल्ट्रावायलेट रेज और जो विजिबल रेंज की लाइट है वो इसके ऊपर पड़ के अर्थ के सरफेस को गर्म करती है, और अर्थ का सरफेस जब गर्म होता है तो इंफ्रारेड रेडिएशन को एमिट करता है। जैसा हमने पहले ही कहा था सोर्स में, प्रोडक्शन में, तो कोई भी बॉडी को हम हीट करेंगे तो उसके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, जिससे इंफ्रारेड रेडिएशन प्रोड्यूस होता है। तो ये इंफ्रारेड रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, जब ये इंफ्रारेड रेडिएशन प्रोड्यूस करता है तो ये बाद में फिर से रिफ्लेक्ट होगा बाहर की तरफ, लेकिन एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट है और CO2 गैस प्रेजेंट है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के वजह से इन इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। तो यहां तक हम लोगों ने कर लिया। अब इसके बाद जो दूसरे वेवलेंथ के रेंजेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। आप इतना नोट्स बना लीजिए, फिर आगे विजिबल रेंज और एक्स-रे, अल्ट्रावायलेट, गामा रेज को हम डिस्कस करेंगे। अब चौथे पे आते हैं, लाइट। लाइट या लाइट वेव जनरली आप लोग जानते हैं, जिससे हमको दिखाई देता उसी को हम लाइट वेव कहते हैं। वेवलेंथ रेंज 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। प्रोड्यूस कैसे होता है भाई? इसका प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स।
इसको हम लोग जब एटम चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे फॉल करता है तो फोटॉन्स या रेडिएशंस एमिट करता है और वो विजिबल रेंज में लाई करते हैं, तो उसको हम लाइट कहते हैं। डिटेक्शन, इसको डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो एक तो आई से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो आई है वो लाइट वेव को सेंस करता है, डिटेक्ट करता है, इसी से हमको दिखाई देता है। दूसरा फोटो सेल्स। फोटो सेल्स के बारे में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ेंगे। वहां पे आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर में जाइएगा, वहां पे आपको ये डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। बेसिकली ये जंक्शन डायोड होता है, जब उसके ऊपर लाइट फॉल करता है तो वहां से करंट इंक्रीज कर जाता है, इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज कर जाता है। इस तरीके से हम फोटो सेल से लाइट को डिटेक्ट करते हैं। देन थर्ड, फोटोग्राफिक फिल्म्स। जो फोटोग्राफिक फिल्म्स है, आपने बोर्ड में फोटो खिंचाया होगा तो उसका एक फिल्म निगेटिव तैयार होता है। वो जो निगेटिव है वो लाइट वेव को डिटेक्ट करता है। यूजेस क्या क्या है लाइट वेव के? तो इट इज यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स टू सी द वर्ल्ड। हमको जो ये दुनिया दिखाई देती है बेटा, दुनिया से किसी भी ऑब्जेक्ट से जब लाइट रिफ्लेक्ट होता है, कौन सा लाइट? जो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है, रिफ्लेक्ट होके हमारे आंख में आता है, तो उसी से हमको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। कुछ एक एनिमल्स और भी रेंज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिटेक्ट कर सकते हैं या उससे देख सकते हैं। जैसे स्नेक इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट करता है, यानी कुछ एक स्नेक को, जैसे रैटल स्नेक है, उसको वो इंफ्रारेड रेडिएशन से ही ऑब्जेक्ट को देख सकता है, तो वो एनिमल्स को डिटेक्ट कर लेता है। इंफ्रारेड कैमरा भी होते हैं। कभी आपने एनिमल प्लैनेट या इस टाइप के जो चैनल्स आते हैं वहां पे देखा होगा, रात का फोटोग्राफी, उसमें रात में लॉयंस वगैरह एनिमल्स दिखाई देते हैं। जिस बॉडी पार्ट का टेम्परेचर जितना ज्यादा होता है वो उतना क्लियर दिखाई देता है। तो इंफ्रारेड रेडिएशंस को स्नेक डिटेक्ट कर पाता है। बहुत सारे इंसेक्ट हैं जो अल्ट्रावायलेट रेज को डिटेक्ट कर लेते हैं, यानी अल्ट्रावायलेट रेज से भी उनको दिखाई देता है। तो ये हो गया हमारा लाइट वेव। अब आते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। वेवलेंथ रेंज इसका 1 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। प्रोड्यूस कहां होता है भाई? इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इन एटम। एटम के इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अल्ट्रावायलेट रेज एमिट करते हैं। अगेन इसको हम एटम चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन अल्ट्रावायलेट रेज प्रोड्यूस करता, वहां हम उसको डिस्कस करेंगे। डिटेक्शन, अगेन फोटो सेल, हमारे नेकेड आई से हमको नहीं दिखाई देगा, कुछ इंसेक्ट्स को ये दिखाई देता अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, लेकिन ह्यूमन बीइंग को नहीं दिखाई देता है। फोटोग्राफिक फिल्म से डिटेक्ट कर सकते हैं इसको। और फोटो सेल जो अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर आप देखिएगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसको, फोटो सेल क्या होता है। यूज क्या? तो इट इज यूज टू किल जर्म्स इन वाटर। वाटर में जर्म्स को किल करने के लिए अल्ट्रावायलेट रेज को यूज करते हैं। बहुत सारे वाटर फिल्टर्स हैं जिसमें यूवी वाटर फिल्टर, जिसमें यूवी रेज को यूज करते हैं जर्म्स को मारने के लिए। दूसरा एप्लीकेशन लैसिक आई सर्जरी। बेसिकली इसका एक बहुत ही थिन बीम आंख में भेजा जाता है और उससे सर्जरी करते हैं आई का, इसको हम लैसिक आई सर्जरी कहते हैं। ये इसका एप्लीकेशन है। तो ये दो रेडिएशन हमारे हो गए। अब हो गया एक्स-रे। एक्स-रे का जो वेवलेंथ रेंज है वो 10 टू द पावर -3 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर। प्रोड्यूस कैसे होता है भाई? एक्स-रे ट्यूब से और इनर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
तो एक्स रे वैसे सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जस्ट आगे आप देखेंगे तो एक्स रे क्लास डिस्कस किया गया है। उस लेक्चर को आप देखिएगा, उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स कैसे एक्स रे प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली एक्स रे दो टाइप का होता है, एक कंटिन्यूअस एक्स रे, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक एक्स रे। तो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स ये कैरेक्टरिस्टिक एक्स रे होते हैं, वहां पे डिटेल में हम डिस्कस किए हैं। एक्स रे ट्यूब क्या होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गन होता है। बेसिकली हाई काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी हेवी मेटल पे बम्बार्ड करते हैं तो शॉर्ट वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, जिनको हम एक्स रे कहते हैं। डिटेक्शन फोटोग्राफिक फिल्म से डिटेक्ट होता है। जैसे आपका कभी किसी का फ्रैक्चर का आपने एक्स रे देखा होगा तो फोटोग्राफिक फिल्म पे वो आता है तो वो डिटेक्ट कर लेता है। दूसरा आयनाइजेशन चेंबर। आयनाइजेशन, ये देखो बेटा चेंबर लिखा है, आयनाइजेशन चेंबर। आयनाइजेशन चेंबर से भी हम एक्स रेज को डिटेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली आयनाइजेशन चेंबर क्या होता है, एक चेंबर है जिसमें कोई गैस भरी होती है और दो पैरेलल इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, यानी दो पैरेलल प्लेट्स लगे होते हैं, एक एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है। एक्स रे जब हम पास कराते हैं तो गैसेस आयनाइज होते हैं, गैस के एटम्स या मॉलिक्यूल्स आयनाइज होते हैं। जो हमने इलेक्ट्रोड और ये एनोड और कैथोड लगाया है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा उससे हम मेजर कर सकते हैं कि कौन सा एक्स रे है, उसका वेवलेंथ क्या है। दूसरा गाइजर ट्यूब। गाइजर ट्यूब भी एक टाइप का आयनाइजेशन चेंबर ही है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे नोबल गैस यूज करते हैं और नोबल गैस से हम एक्स रे को डिटेक्ट करते हैं। यूजेस क्या क्या है एक्स रे का, टू डिटेक्ट फ्रैक्चर इन बोन। बोन में कहीं कोई फ्रैक्चर है तो एक्स रे से डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा टू ट्रीट सर्टेन फॉर्म्स ऑफ कैंसर। कुछ एक फॉर्म, हर कैंसर तो नहीं ट्रीट कर सकते, लेकिन कुछ कैंसर को हम ट्रीट कर सकते हैं। तीसरा टू डिटेक्ट क्रैक इन अ स्ट्रक्चर। कोई स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है या कोई पाइप का स्ट्रक्चर है, उसमें कोई माइन्यूट क्रैक है तो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं एक्स रे से। एक्स रे बहुत ही हार्मफुल है सेल्स के लिए, लिविंग बींग्स के लिए, इसलिए एक्स रे का एक्सपोजर बहुत कम देते हैं जब हम फ्रैक्चर डिटेक्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्स रे। लास्ट गामा रे। गामा रेज रेडिएशन का जो वेवलेंथ रेंज है शॉर्टर देन 10 टू द पावर -3 नैनोमीटर, सबसे कम वेवलेंथ होता है गामा रेज का, यानी हाई एनर्जी के ये फोटॉन्स होते हैं। वेवलेंथ कम होने का मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा। फ्रीक्वेंसी, इन सब का फ्रीक्वेंसी रेंज हम निकाल सकते हैं, बस C/λ कर देना, आपको फ्रीक्वेंसी रेंज मिल जाएगा। तो प्रोडक्शन कैसे होता है एक्स गामा रेज का, रेडियो एक्टिव डिके ऑफ न्यूक्लियस, यानी जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं इसको आप न्यूक्लियस चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी न्यूक्लियस चैप्टर के लेक्चर्स हमारे देखेंगे तो वहां पे मिल जाएगा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे रेडियम है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो गामा रेज एमिट करता है। बेसिकली हर अल्फा या बीटा डीके के बाद जो न्यूक्लियस होता है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और जब न्यूक्लियस अपने ग्राउंड स्टेट में आता है तो हाई एनर्जी का फोटोन एमिट करता है और शॉर्ट वेवलेंथ का फोटोन, उसी को हम गामा रे कहते हैं। दूसरा इसका प्रोडक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन में होता है, यानी कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो वहां पे गामा रेज का प्रोडक्शन होता है। अगेन इसको न्यूक्लियस चैप्टर वाले लेक्चर्स में डिटेल में आप देख सकते हैं। डिटेक्ट कैसे करते हैं, तो फोटोग्राफिक प्लेट से डिटेक्ट कर, फोटोग्राफिक फिल्म से डिटेक्ट करते हैं। आयनाइजेशन चेंबर जो एक्स रे के लिए है, गाइजर ट्यूब जो एक्स रे के डिटेक्शन के लिए, उसी से गामा रेज को भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ से वेवलेंथ रेंज हम मेजर करके पता कर लेते हैं कि वो एक्स रे है या गामा रे है। गामा रे बहुत ही इंजूरियस है लिविंग बीइंग, लिविंग सेल्स के लिए। इसका एक्सपोजर नेग्लेजिबल होना चाहिए,
यूज इसका है टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स। कैंसर सेल्स से जैसे कुछ एक कैंसर यहां से हम ठीक कर सकते हैं, तो कैंसर सेल्स को गामा रे से भी किल किया जा सकता है। ये गामा रे का यूज हो गया। तो ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ रेंज, प्रोडक्शन, डिटेक्शन एंड यूजेस था। अगेन हम आपको फिर से पता है बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग में जनरली यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते। जनरली का मतलब 99.99% आज तक हमने ये सब टाइप के क्वेश्चंस वहां पे नहीं देखे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूछा नहीं जा सकता। तो इनके नोट्स आप बना लीजिए। अगले क्लास में फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। डू टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर स्टडीज। सायनारा, गॉड स्पीड एंड बॉन वॉयज।